हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द वेरी फेमस डनहिल आइकॉन। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। डनहिल आइकॉन ये लॉन्च है साल 2015 का और इसके पीछे जो परफ्यूमर है उनका नाम है कार्लोस बनायम। दोस्तों कार्लोस बनायम के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफ़ी फेमस फ्रेगरेंसेस बनाए हैं, जैसे कैल्विन क्लीन का इटर्निटी बनाया है। मेरे पास राल्फ लॉरेन पोलो ब्लू पाफा है, ये उनका ही क्रिएशन है। अगेन ये स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में ये को परफ्यूमर रहे हैं। तो इस तरह के उनके कुछ क्रिएशंस हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डनहिल आइकॉन की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रेजेंटेशन को। तो आइए इसके बॉक्स को देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह का इसका बॉक्स आता है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में आता है, ये 100 ml की क्वांटिटी है। ये कुछ इसका आउटर बॉक्स इस तरह का है और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। ये बैच कोड है। ये वैसे दोस्तों ब्रांड है यूके का, डनहिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डनहिल फ्रेग्रेंस लंदन, और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसका इंटीरियर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो ये हो गई बॉक्स की बातें। हम लोग आते हैं इसके बॉटल के डिज़ाइन पे। ये काफ़ी हैवी बॉटल है दोस्तों, एक टेक्सचर सा है यहाँ पर। और ये इसका कैप है, ये भी काफ़ी हैवी है। इसको ओपन करेंगे तो आपको इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर डनहिल लंदन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अगेन यहाँ पर टॉप में डनहिल लिखा है और यहाँ बॉटम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे बैच कोड हो गया और ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन 100 ml, कुछ ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। तो इसका जो सेंट प्रोफाइल है दोस्तों वो है एक फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी का ये परफ्यूम है। सिट्रसी है, एरोमेटिक है, इसमें आपको थोड़ा वुडनेस भी मिलता है। वाइट फ्लोरल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, लैवेंडर का काफ़ी अच्छा टच है। यहाँ पर आपको एक अर्दी एलिमेंट भी आपको मिलेगा इसके नोट्स में। ग्रीन नोट्स भी इसमें आपको मिलेंगे, कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स भी हैं। फ्लोरल थोड़ा सा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। अगर मैं दोस्तों नोट्स की बात करूँ तो आपको टॉप में नेरोली, बर्गमॉट, पेटेड ग्रेन और ब्लैक पेपर का नोट मिलता है। मिड में अगेन ब्लैक पेपर, कार्डमम, लैवेंडर, जूनिपर बेरीज और सेज का एक नोट मिलेगा। बेस में वेटिवर, ओकमॉस, आयरिस, लेदर और एगवुड। तो इसके नोट्स हैं दोस्तों जो फ्रेग्रेंटिका पर आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं ये आपको कैसा लगने वाला है। नोट्स की बातें तो हमने कर ली, जो फ्रेग्रेंटिका में मेंशन था वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में कैसा स्मेल करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है एक नेरोली, बर्गमॉट और ब्लैक पेपर के नोट के साथ। यहाँ पर ब्लैक पेपर थोड़ा सा लगता है कि शार्प है, ओपनिंग आपको थोड़ी सी शार्प लगेगी। एक सिट्रसी, हर्बल और एक पेपरी ओपनिंग है इसकी। पेटेड ग्रीन का भी यहाँ पर इस्तेमाल है, जो कि आपको एक पत्ते की एक ग्रीन स्मेल देता है। फिर ये जैसे ही आप इसके मिड में जाएंगे तो आपको लैवेंडर और कार्डमम का अच्छा टच आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फूजर बार्बर शॉप वाले डायरेक्शन में जाता है। जूनिपर बेरीज का मिड में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, एक जूसी जूनिपर बेरीज, जो कि YSLY EDP में भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये YSLY EDP आप इसको मत समझिएगा, बस मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जूनिपर बेरीज वहाँ भी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है और यहाँ भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। सेज अगेन आपको एक हर्बल एलिमेंट आपको मिलता है सेज से, एक ग्रीन ग्रास जैसा एक एलिमेंट है, फ्लोरल एलिमेंट है वैसे सेज। और टॉप और मिड में ये मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी फ्लोरल इसमें आपको न्यूएंसेस आएंगे। वैसे ये हर्बल की डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है, फ्लोरल के डायरेक्शन में थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको फ्लोरल का भी एक अच्छा हिंट मिलने वाला। एक वाइट फ्लोरल्स में आप समझ लीजिए कुछ वैसे हिंट्स। वैसे नेरोली एक किस्म का वाइट फ्लोरल ही है तो, लेकिन यहाँ पर नेरोली इतना प्रोमिनेंट नहीं है। आप जैसे नेरोली बेस्ड फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ, नेरोली पोर्टोफिनो टॉम फॉर्ड के जैसे आता है, और इसका एक क्लोन भी है पोर्टो नेरोली। तो वो नेरोली हेवी ज़्यादा है, ये इतना नेरोली हेवी नहीं है डनहिल आइकॉन। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। बेस में यानी कि अपने ड्राई डाउन में जैसा ही जाता है आपको वेटिवर और ओकमॉस का अच्छा टच मिलने वाला है।
अगेन वेटिवर प्रोमिनेंट नहीं है, मॉसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक सटल टच मिलेगा। थोड़ा सा आपको एक सेडार वर्ड जैसा कुछ वुडी नोट्स मिलेगा, वैसे नोट्स में मेंशन नहीं है, कुछ वुडी न्यूएंसेस उसमें मिलते हैं। वैसे इन्होंने फ्रेग्रेंटिका में आपको ऊद कट यहाँ पर लिखे इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा इसके नोट्स में, जैसे कि नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन है, लेकिन आपको यहाँ पर ऊद का वैसे कोई टच आप मिलने वाला नहीं है। ऊद बस इन्होंने कहने के लिए लिख दिया है, ऊद जैसा मुझे यहाँ पर कुछ डिटेक्ट नहीं होता। अगेन मुझे आयरिस भी डिटेक्ट नहीं होता। लेदरी अंडरटोन्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं, आपके नाक को उतना पता नहीं लगेगा। अगर आप सीजन्ड परफ्यूमर नहीं हैं, कनॉसियर नहीं है, तो शायद आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, जैसे कि मैं पकड़ नहीं पाया, मैं अपनी बात अगर करूँ तो कुछ इस तरह का इसका सेंट प्रोफाइल है। मुझे काफ़ी बढ़िया इसका सेंट प्रोफाइल लगता है। ऐसा लगता है कि एक फॉर्मल डायरेक्शन में ये लीन करता है, तो इस वजह से मैं इसको एक अच्छा ऑफिस फ्रेग्रेंस मानता हूँ। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने ऑफिस फ्रेग्रेंस का एक लिस्ट का एक वीडियो बनाया था, 10 परफ्यूम्स को मैंने वहाँ पर रखा था, तो इसको भी मैंने उसमें इंक्लूड किया था। और दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, अगर मैं ऑफिस के लिए अगर इसको वेयर करूँगा तो एवरी 4th और 5th डे मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा, या थोड़ा सा और कम, यानी कि एवरी 3rd डे या 4th डे मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। थोड़ा सा इसकी तरफ मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे जो बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है मुझे पसंद होता है, क्योंकि मैं उनको ईजिली कैरी कर सकता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है मुझे। एक ऐसा परफ्यूम मुझे लगता है कि जिसको मैं अपना सिग्नेचर सेंट बना सकता हूँ। कुछ इस तरह का इसकी सेंट प्रोफाइल है, पॉकेट पर ज़्यादा भारी नहीं है। प्राइसिंग के बारे में आप सेलर्स से पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरह का मुझे ये परफ्यूम लगता है। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं कि कौन से एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 20-25 प्लस के लोग इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एज है आप उसको इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब थोड़ा सा पुराने ज़माने वाला फ्रेग्रेंस लगता है, लेकिन मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद है। इतना भी पुराना नहीं लगता। जैसे कि डेविड ऑफ कूल वाटर है, वो पुराने होने के साथ वो थोड़ा मॉडर्न लगता है, तो मुझे कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस लगता है। आप फ्रेग्रेंटिका पे अगर रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि ये मुझे अपने ग्रैंडफादर की याद दिलाता है, फादर की याद दिलाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। सेंट एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो जैसे एक टेस्ट सब्जेक्टिव चीज़ होता है, वैसे ही सेंट प्रोफाइल भी, खुशबू भी एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो। तो किसी भी फ्रेग्रेंस रिव्यूअर को देख के या उनको फॉलो करके या किसी भी को भी आप ब्लाइंड बाय कभी मत कीजिए। डिकेंट्स आप ट्राई करिए, या अगर आप मॉल्स में ट्राई कर सकते हैं या कहीं भी ये अवेलेबल है टेस्ट करने के लिए, तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप ट्राई करिए। अगर आपको इसके डिकेंट्स के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिकेंट के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है दोस्तों कि आप किसी भी चीज़ को एक बार टेस्ट करिए तभी लीजिए। हार्ड अर्न मनी है आज के डेट में दोस्तों, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। एक इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पैसा बचाइए, क्या बुराई है इसमें। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे इससे स्किन पे 5 से 6 घंटे की परफॉर्मेंस मिल जाती है। मेरे कपड़ों पे ये लगभग 15 से 20 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे 1 से 2 घंटे का लगता है। और वो जो प्रोजेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं है। 1 से 2 फीट का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा जब मैं इसके 6 से 7 स्प्रेस करता हूँ। 6 to 7 स्प्रेस अगर मैं करता हूँ तो मुझे इस तरह की एक परफॉर्मेंस मिलती है। ओवरकास्ट अगर डे है तो आपको थोड़ी सी और ज़्यादा लास्टिंग मिल जाएगी। वैसे ये डायरेक्ट सन में, या मैं कहूँगा समर के टाइम में वेयर करने वाला मुझे परफ्यूम इतना नहीं लगता, इतना ज़्यादा वो ब्राइट नहीं है अपने नेचर में। मुझे फॉल विंटर के लिए ज़्यादा लीन करता हुआ परफ्यूम लगता है। आप चाहे तो ओवरकास्ट वाले दिन पहन सकते हैं, इसको वेयर कर सकते हैं, और ऑफिस में वेयर कर सकते हैं। इसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है तो आप वेयर कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ये परफ्यूम है। तो हो गई इसकी बात डनहिल आइकॉन की। तो इतना ही मुझे कहना था इस परफ्यूम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।